नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, हमने कहा था कि हम आदि गुरु शंकराचार्य जी पर एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे। वो वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और हमारा इस वीडियो को बनाने के पीछे उद्देश्य है कि जन जन तक आदि गुरु शंकराचार्य जी की विस्तृत जानकारी पहुंचे। हमारे सभी सनातनी भाई आदि गुरु शंकराचार्य जी को जाने, उन्हें पहचाने और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। इसलिए आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर हमारी मेहनत को सफल बनाएं। सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म के सूर्य जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी को शत शत नमन। शंकरो शंकर साक्षात। आदरणीय मित्रों एवं महानुभावों, भारत में असंख्य गुरु हुए और समय समय पर उन्होंने धर्म को स्थिर रखा एवं धर्म की पताका पूरे विश्व में फैलाने का अपने ज्ञान एवं शक्ति के अनुसार प्रयत्न किया। ऐसे ही भारत के एक महान महाज्ञानी एवं महातेजस्वी गुरु हुए जो भारत के पहले जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य के नाम से जाने जाते हैं। इनके संन्यास ग्रहण करने के समय की कथा बड़ी विचित्र है। कहते हैं माता एकमात्र पुत्र को सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं दे रही थी। तब एक दिन नदी किनारे स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। तब वक्त का लाभ उठाते हुए शंकराचार्य जी ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे सन्यास लेने की आज्ञा दो, नहीं तो यह मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। इससे भयभीत होकर माता ने तुरंत इन्हें सन्यासी होने की आज्ञा प्रदान की। और आश्चर्य की बात है कि जैसे ही माता ने आज्ञा दी वैसे ही तुरंत मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर छोड़ दिया। उन्होंने गोविंद स्वामी जी को अपना गुरु मानकर सन्यास ग्रहण किया। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने सनातन अथवा हिंदू धर्म का प्रचार संपूर्ण विश्व में किया। उनके ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण विश्व ने सनातन धर्म को फिर से गहराई में उतारा। शंकराचार्य को उनके अतुल्य योगदान के लिए जगत गुरु की उपाधि दी गई। तब से आज तक आदि शंकराचार्य के नाम पर शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है। शंकराचार्य जी के विषय में कहा गया है, अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, षोडशे कृतवान भाष्यम, त्रिंशे मुनिर्भगात। अर्थात 8 वर्ष की आयु में चारों वेदों में निष्णात हो गए, 12 वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों में पारंगत हुए, 16 वर्ष की आयु में शंकर भाष्य दिया तथा 32 वर्ष की आयु में शरीर त्याग दिया। आदि शंकर ने अपनी समझ एवं वेदों पर आधारित विचारों को संपूर्ण विश्व में फैलाने का भरपूर प्रयास किया। शंकराचार्य ने विश्व को अज्ञानता से जगाने के लिए अथवा विश्व में सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए अपने आप को धर्म एवं विश्व के लिए दान कर दिया। उन्होंने हिंदुओं के सभी संप्रदायों एवं सभी जातियों के साथ साथ हिंदू संस्कृति की रक्षा एवं विस्तार के लिए बहुत ही कम आयु में ही घर का त्याग करके संन्यास ले लिया था। उनसे जुड़े कुछ तथ्य एवं जानकारी हम आपको देना चाहते। शंकरो शंकर है साक्षात, अर्थात भगवान शंकर एवं शंकराचार्य दोनों एक ही है या कहें साक्षात है। ऐसे सनातन मान्यताएं कहती हैं कि वो शंकर भगवान के अवतार थे। भगवान शिव द्वारा कलयुग के प्रथम चरण में अपने 4 शिष्यों के साथ जगत गुरु आचार्य शंकर के रूप में अवतार लेने का वर्णन पुराण शास्त्र में भी वर्णित है, जो इस प्रकार है। कल्यब्दे द्विसहस्रान्ते लोकानुग्रह काम्यया चतुर्भिः सह शिष्यस्तु शंकरो अवतरिष्यति। अर्थात कली के 2 सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने के पश्चात लोक अनुग्रह की कामना से श्री सर्वेश्वर शिव अपने 4 शिष्यों के साथ अवतार धारण कर अवतरित होते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म केरल के मालाबार क्षेत्र के कालड़ी नामक स्थान पर विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण कुल के एक परिवार में हुआ। उनकी माता का नाम आर्यम्बा और पिता का नाम शिवा गुरु आचार्य था। शंकराचार्य के जन्म का नाम शंकराचार्य था। दक्षिण भारत में सभी राज्यों के अधिकतर विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण आचार्य या आचारी, चारी आदि अपने उपनाम में प्रयोग करते हैं। उनकी जीवनी पर 2 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। प्रथम शंकरा विजया और द्वितीय दिग्विजया शंकरा। आदि शंकराचार्य की आत्मकथा शंकरा विजया में उल्लेख है कि जब वो जगत गुरु की उपाधि लेकर दक्षिण भारत पहुंचे तो वहां के विद्वानों ने उनसे उनकी पहचान पूछी, तो आदि शंकराचार्य ने इसका उत्तर अपने स्वरों द्वारा गायन के रूप में दिया और कहा,
आचार्यो शंकरा नामो त्वष्ट पुत्रो न संशया विप्रकूले गुरुर्दीक्षा विश्वकर्मंतु ब्राह्मणा। अर्थात मेरा नाम शंकराचार्य है और मैं एक त्वष्टा विश्वकर्मा का पुत्र हूँ। मैं विप्रकुल को पुरोहित के रूप में सभी संस्कारों के साथ गुरु की दीक्षा देता हूँ और मैं विश्वकर्मा कुल में जन्मा एक ब्राह्मण हूँ, जिन्हें अब के भारत में विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण, विश्वकर्मा वैदिक शिल्पी ब्राह्मण कहा जाता है। जगतगुरु शंकराचार्य के अनुसार ब्राह्मण वही है जो पुंसत्व से युक्त है, जो मुमुक्ष है, जिसका मुख्य ध्येय वैदिक विचारों का संवर्धन हो, जो सरल हो, जो नीतिवान हो, वेदों पर प्रेम रखता हो, जो तेजस्वी हो, ज्ञानी विज्ञानी हो, जिसका मुख्य कर्म वेदों का अध्ययन और अध्यापन हो। वेदों, उपनिषदों, दर्शन, शास्त्रों का संवर्धन करने वाला ही ब्राह्मण है। आदि शंकराचार्य ने सभी संप्रदायों को इकट्ठा करके दशनामी संप्रदाय बनाया और साधु समाज की अनादिकाल से चली आ रही धारा को पुनर्जीवित कर 4 धाम की 4 पीठ का गठन किया, जिस पर 4 शंकराचार्यों की परंपरा की शुरुआत हुई। उन्होंने सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सभी साधुओं सनातनियों को शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र को भी धारण करने का आह्वान किया और इसके लिए उन्होंने अखाड़ों की परंपरा शुरू की तथा उनके माध्यम से साधुओं को धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र एवं शस्त्र दोनों धारण करवाए। ऐसे साधुओं की परंपरा शुरू की जो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी पारंगत हुए, जो नागा के नाम से प्रचलित हुए। नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न कालखंडों में अपनी आहुतियों से इतिहास लिखा और वर्तमान में इस परंपरा को जीवित रखने का संघर्ष कर रहे हैं। जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने संपूर्ण भारतवर्ष में फैले शक्तिपीठों का पुनरुद्धार किया एवं सदियों से चली आ रही कुंभ मेले की परंपरा का पुनरुत्थान किया। आदि शंकराचार्य जी ने उस समय सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म का पुनरुद्धार किया जिस समय बौद्ध धर्म अपनी चरम सीमा पर था और नास्तिकवाद पूरे भारतवर्ष अर्थात आर्यव्रत में अपनी जड़ें फैला चुका था। उन्होंने सभी बौद्धों से शास्त्रार्थ कर उनको पराजित करके पुनः सनातन हिंदू धर्म में लाया। इस प्रकार जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने सनातन हिंदू धर्म के डूबते हुए सूर्य को अस्त होने से बचाया, इसलिए ही उनको सनातन वैदिक हिंदू धर्म का सूर्य कहा जाता है। मात्र 32 वर्ष की आयु में वो ये सारे कार्य किए और इस छोटी सी आयु में उन्होंने समाधि ली और ब्रह्मलोक चले। इस छोटी सी आयु में उन्होंने भारतवर्ष का भ्रमण कर सभी को शास्त्रार्थ में पराजित कर वेदों पर आधारित अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रचार किया। आदि शंकराचार्य के 2 वेदांत कथन प्रसिद्ध हुए। प्रथम कथन अहम ब्रह्मास्मि तत्वम असि, अर्थात मैं अर्थात मुझ में भी ब्रह्मा है और तुम में भी ब्रह्मा है, या कहें सभी जीवों में ही ब्रह्मा अर्थात ईश्वर या ब्राह्मण अर्थात ज्ञान का वास है और इसे खुद ही ढूंढो और पहचानो। इससे यह सिद्ध होता है कि हम में ही सब कुछ है। द्वितीय कथन ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्मा या आत्मा या ईश्वर ही सत्य है और संपूर्ण भौतिक जगत एक मिथ्या अर्थात छलावा के समान है। जब वो काशी पहुंचे तब उनका सामना उस समय के आर्यव्रत के सबसे बड़े वैदिक विद्वान मंडल मिश्र से हुआ। उनको एवं उनकी धर्मपत्नी महाज्ञानी भारती देवी को भी शास्त्रार्थ में पराजित किया। हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए 4 मठों की स्थापना की और शास्त्रार्थ में पराजित उनके शिष्यता स्वीकार कर चुके मंडल मिश्र को द्वारिका शारदा पीठ के प्रथम शंकराचार्य नियुक्त किया और वो श्री सुरेशाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके चारों शिष्य 4 वर्णों के थे, ऐसी मान्यता है। 4 मठ के शंकराचार्य ही सनातन हिंदुओं के केंद्रीय आचार्य माने जाते हैं। ये वेदों शास्त्रों के प्रकांड एवं सर्वोच्च विद्वान माने जाते हैं। इन्हीं के अधीन अन्य कई मठ हैं। 4 प्रमुख मठ निम्न हैं। वेदांत ज्ञान मठ श्रृंगेरी दक्षिण भारत में है। गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी पूर्वी भारत में है। शारदा कालिका मठ द्वारिका पश्चिम भारत में है और ज्योतिर्पीठ बद्रिकाश्रम उत्तर भारत में है। शंकराचार्य जी के 4 शिष्य इस प्रकार थे। पद्मपाद जिन्हें बाद में सनंदन कहा गया, दूसरे हस्तामलक, तीसरे मंडन मिश्र जिन्हें बाद में सुरेश्वराचार्य कहा गया, चौथे तोटक जिन्हें तोटकाचार्य माना जाता है कि उनके ये शिष्य 4 वर्णों से थे।
आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रणेता, धर्म के उद्धारक, पंचायतन पूजा के प्रवर्तक हैं। विचारोपदेश आत्मा और परमात्मा की एक रूपता पर आधारित है, जिसके अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रहता है। शंकराचार्य ने निम्नलिखित ग्रंथों पर भाष्य लिखा है। ब्रह्मसूत्र, ऐतरेय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईश उपनिषद जिसे शुक्ल यजुर्वेद भी कहा जाता है, तैत्रीय उपनिषद, श्वेतास्तर उपनिषद, कठोपनिषद, कनोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद तथा गौड़पादकारीय, मुंडक उपनिषद, प्रश्योपनिषद, भगवद गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, सांसुजातीय, गायत्री मंत्र आदि प्रकरण ग्रंथ, विवेक चूड़ामणि, उपदेश सहस्त्री, सत श्लोकी आदि स्तोत्र ग्रंथ आदि शंकराचार्य ने शिव, विष्णु, देवी, गणेश एवं सुब्रमण्य की स्तुति के लिए बहुत सी रचनाएं की हैं। इन सभी ग्रंथों का निर्माण कर वैदिक धर्म एवं दर्शन को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए अनेक श्रमण, बौद्ध और हिंदू विद्वानों से शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित भी किया है। अंत में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा श्रीमद् भागवत गीता के लिए कही हुई एक लाइन, उन्होंने कहा कि गाने योग्य तो श्री गीता का ज्ञान और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का गान है, धरने योग्य तो श्री विष्णु भगवान का ध्यान है, चित्त तो सज्जनों के संग में पिरोने योग्य है और वित्त तो दीन दुखियों को देने योग्य है। सनातन धर्म के सूर्य, मठ, पीठ, अखाड़ों, 10 नामी संप्रदाय, नागा संप्रदाय आदि के संस्थापक और कुंभ के पुनरुत्थानक आदि गुरु शंकराचार्य जी को शत शत नमन। आप सभी से निवेदन है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और जन जन तक इस जानकारी को पहुंचाएं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओम शंकराय नमः।